पीएम मोदी और जेपी नड्डा से सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई है और प्रधानमंत्री को महाकुंभ 2025 में आने का न्योता दिया गया है। उपचुनाव को लेकर काफी देर तक चर्चा भी हुई। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से दिल्ली में उनके आवास पर मुलाकात की है। प्रयागराज महाकुंभ और उत्तर प्रदेश उपचुनाव के संबंध में भी चर्चा हुई और सीएम योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महाकुंभ 2025 में आने का न्योता दिया है। तो हम आपको बता दें कि 2025 में जनवरी महीने में महाकुंभ होगा प्रयागराज में, उसी को लेकर न्योता दिया गया जेपी नड्डा और साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी को। और इसके अलावा उपचुनाव जो उत्तर प्रदेश में होने हैं उसको लेकर भी चर्चा की गई। प्रधानमंत्री को महाकुंभ 2025 में आने का न्योता दिया गया। उपचुनाव को लेकर काफी देर तक चर्चा हुई और इस चर्चा में क्या कुछ हुआ हम आपको आगे बढ़ते हैं। सीएम योगी ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। 2 दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर मुहर भी लग सकती है। तो 2 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव हैं जिन पर मुहर लग सकती है। आज सीएम योगी ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर मुहर लगने की उम्मीद है। लोक भवन में सुबह 11 बजे ये बैठक प्रस्तावित है। बैठक में आबकारी, औद्योगिक विकास, लोक निर्माण, उच्च शिक्षा, आईटी और स्टाम्प के साथ रजिस्ट्रेशन विभाग के प्रस्ताव पास हो सकते हैं। इतना ही नहीं, नई शहरी नीति, लैंड यूज नीति और उत्तर प्रदेश ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी संबंधी को हरी झंडी मिल सकती है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अखंड प्रताप शाही जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अखंड, क्या कुछ कार्यक्रम? देखिए, 11 बजे ये मीटिंग होनी है, लोक भवन में मीटिंग होनी है और लोक भवन में सीएम योगी जब पहुंचेंगे उससे पहले ही तमाम मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। लगभग 11:30 साढ़े 10 बजे से ही मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। लगभग 3 हफ्ते बाद ये कैबिनेट की मीटिंग बुलाई जा रही है और चूंकि कल मुख्यमंत्री मिल के आए हैं प्रधानमंत्री से और जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उन दोनों लोगों से मुलाकात हुई है। महाकुंभ आने वाला है और महाकुंभ की के लिए उन्होंने न्योता भी दिया है दोनों लोगों को। और ऐसे में जब ये सारी चीजें चल रही हैं और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव चल रहे हैं, ये कैबिनेट मीटिंग बेहद अहम हो जाती है। चूंकि 3 हफ्ते बाद हो रही है तो और त्योहार भी अभी बीते हैं, तो इन सारी चीजों को देख लिया जाए तो तकरीबन 2 दर्जन प्रस्ताव ऐसे हैं जिन पे आज मुहर लगने की उम्मीद जताई जा रही है। और इनमें से शिक्षा विभाग है, उच्च शिक्षा खासतौर पे, उसमें स्टाम्प पंजीयन है और जो इंडस्ट्रियल जो जमीन है उसको लेके, पॉलिसी को लेके एक अहम प्रस्ताव है, उस पर मुहर लग सकती है। तो कुल कई बड़े प्रस्ताव हैं, तकरीबन 2 दर्जन के प्रस्ताव बताए जा रहे हैं कि जिनमें आज जिनको पेश किया जाएगा और लगभग सभी पे मुहर भी लग सकती है। तो ये पूरी तैयारी है। और इसके अलावा चूंकि ये चुनावों का दौर भी चल रहा है, तो कल से जिस तरीके से मुख्यमंत्री का चुनावी दौरा शुरू हो रहा है, कल वो झारखंड के दौरे पे जाएंगे और उसके बाद 8 तारीख से उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से वो अपने चुनावी दौरे की शुरुआत करेंगे, उसकी झलक भी इसमें देखने को मिल सकती है। और चूंकि कल जब प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री की, तो 69,000 जो शिक्षक भर्ती का जो मामला है उसमें राजनीतिक जो निर्णय के जरिए एक को रास्ता निकालने की बात कही गई है। प्रधानमंत्री ने भी इस बात को लेके सुझाव दिया और मुख्यमंत्री ने भी वहां पे बात रखी थी। तो उम्मीद है कि इसके पहले ही इसका कोई रास्ता निकाला जाए। तो आज उससे जुड़ा कुछ प्रस्ताव भी आज देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। और अखंड, माना जाए कि ये कुछ बहुत अहम चीजें हैं जिनका जी अखंड, माना जाए कि ये जो प्रस्ताव पास होंगे ये उपचुनाव को मद्देनजर रखते हुए भी पास किए जाएंगे। देखिए, इन प्रस्तावों में इसकी झलक तो देखने को मिल सकती है। निश्चित तौर पर इससे अलग हटके सोचना शायद बेमानी होगी, लेकिन ये जरूर है कि सिर्फ वही नहीं होंगे, उससे जुड़े हुए कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिनको मंजूरी मिलने की बात कही जा रही है। लेकिन ये जरूर है कि इन प्रस्तावों का असर कहीं न कहीं की वजह कहीं न कहीं चुनाव होंगे और चुनाव में जो रणनीति बनाई जा रही है बीजेपी की तरफ से, उसका असर देखने को मिल सकता है इसमें। चलिए अखंड, और कितने बजे तक ये बैठक शुरू होगी और किस किस के आने की उम्मीद है? देखिए, कैबिनेट की बैठक है और 3 हफ्ते बाद चूंकि बुलाई जा रही है, तो सभी कैबिनेट मंत्री इसमें उपस्थित रहेंगे और दोनों डिप्टी सीएम इसमें मौजूद रहेंगे। 11 बजे से ये बैठक शुरू हो जाएगी। लोक भवन में ये बैठक होनी है। हालांकि मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला माना जा रहा है कि 10:30 बजे से ही शुरू हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अखंड आपका तमाम जानकारी के लिए।